हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फ्रॉम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब फ्रॉम फिजिक्स। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आफ्टर आप बीएससी और एमएससी के बाद में कौन कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, सरकारी जॉब पाने के लिए थ्रू आउट फिजिक्स सब्जेक्ट से। और आप बीएड एलिजिबल हो जाओगे तो भी आप बहुत सारी वैकेंसियों की जॉब के लिए प्रीफर कर सकते हो। प्लस बहुत सारी एंट्रेंस एग्ज़ाम लगती है, नेट CSIR नेट होता है, उस नेट और गेट के थ्रू भी आप बहुत सारी जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे, मतलब जॉब की तैयारी कर सकते हो। तो मैं आपको आज इस वीडियो में सारी बताऊंगा कि कौन कौन सी जॉब आप दे सकते हो, कौन कौन सी जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, प्लस कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर सकते हो। तो मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर फॉर RPSC एंड अदर स्टेट लाइक UP, MP एंड GPSC, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, UKPSC, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, अदर स्टेट फ्रॉम फिजिक्स सब्जेक्ट से। तो पहले नंबर पे आता है RPSC का। तो RPSC के अंदर पहले नंबर पे मैं आपको बताता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है। तो फिजिक्स सब्जेक्ट से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए MSc प्लस नेट एलिजिबल होना चाहिए आपका। तो ये नेट 2 साल में, 1 साल के अंदर 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। 1 जुलाई माह में लगता है एग्ज़ाम इसका और 1 दिसंबर माह के अंदर लगता है। तो अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है, इस कारण ये डिले हो गया है इसका एग्ज़ाम, इसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। तो आपका MSc प्लस नेट होना चाहिए इसके लिए। सेकंड नंबर पे आता है फर्स्ट ग्रेड टीचर की एग्ज़ाम, जो 11th 12th को रीड कराते हैं, वो वाले टीचर होते हैं फर्स्ट ग्रेड टीचर। इसके लिए एलिजिबल होना चाहिए आपका MSc प्लस BEd होना चाहिए आपका। और थर्ड नंबर पे आपकी आती है ACF फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर एग्ज़ाम फ्रॉम फिजिक्स, असिस्टेंट कमांडेंट फॉरेस्ट ऑफिसर, FRO फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर। ये भी बहुत फर्स्ट ग्रेड की जॉब होती है, मतलब 3 स्टार जॉब होती है। तो इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, BSc मांगते हैं इसके अंदर। और फोर्थ नंबर पे होती है ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। इसके अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकलती है और ये सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम होती है और ये हर ईयरली वाइज निकलती है। तो इसके अंदर भी क्वालिफिकेशन BSc चाहिए आपको। और AAI होती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अंदर भी वही पोस्ट निकलती है। तो ये भी बहुत अच्छी जॉब है आपके लिए। सेकंड नंबर पे आती है यूपी एग्ज़ाम कौन कौन सी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक जॉब निकलती है, जो भी इसके अभी फॉर्म आए थे, तो फॉर्म इसके भर चुके हैं और इसकी एग्ज़ाम लगना बाकी है। UPHESC इसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वही क्वालिफिकेशन, इसके अंदर MSc प्लस नेट होना चाहिए आपका। सेकंड नंबर पे होता है UPPGT, इसके अंदर ओनली MSc मांग रहे थे, अभी फॉर्म इसके फिलअप हो गए हैं और इसके अंदर 125 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, पूछे जाते हैं। और अब थर्ड नंबर पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी, मतलब आपके एलिजिबिलिटी टेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो थर्ड नंबर पे एक सेट होता है, सेट एग्ज़ाम करवाता है, हर स्टेट अपना एग्ज़ाम लेता है। जैसे नेट होता है वैसे ही सेट का एग्ज़ाम होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट एलिजिबिलिटी फॉर टीचर के लिए होता है एलिजिबिलिटी। तो अभी ये सेट राजस्थान में भी होने की बात चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और वैसे उत्तराखंड के अंदर सेट के एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। तो हर स्टेट, मतलब इसके अंदर आपको नेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सेट प्लस MSc हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये सेट का होता है, प्लस एक नेट होता है जो मैंने आपको बताई दिया, CSIR नेट कंडक्ट कराता है। एक गेट होता है जो आप MSc फाइनल के अंदर इसकी एग्ज़ाम दे सकते हो फिजिक्स सब्जेक्ट से MSc फाइनल के अंदर। एक BARC होता है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके अंदर आप
रिटर्न प्लस इंटरव्यू लगता है। इसके अंदर बहुत सारी जॉब्स निकलती है, साइंटिस्ट की निकलती है, साइंटिफिक ऑफिसर की निकलती है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की निकलती है। तो इसके अंदर बार्क में हर साल ये अपने रिटर्न टेस्ट लेता है प्लस इंटरव्यू के थ्रू ये जॉब प्रोवाइड कराता है। तो हर साल इसकी जॉब निकलती रहती है। प्लस एक IIT जैम होता है। IIT जैम IITs के लिए आप MSc करना चाहते हो IIT कॉलेज से, तो एक IIT जैम के थ्रू आपका MSc एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लगता है, उसके थ्रू आप MSc कर सकते हो IIT कॉलेज से। DRDO खुद अपना DRDO आपको रिसर्च सेंटर है जो आपको MSc भी कराता है प्लस इंटीग्रेटेड PhD, आपको 2 साल में MSc प्लस 3 साल में PhD करा देता है। तो DRDO रिसर्च सेंटर है दिल्ली के अंदर। TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई के अंदर है, ये भी बहुत अच्छा रिसर्च सेंटर है। ये भी आपको MSc प्लस इंटीग्रेटेड PhD कराता है, प्लस इसके अंदर वही साइंटिस्ट और साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब भी निकलती रहती है। आप MSc के बाद में इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर आपको MSc के अंदर 60% आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए। जस्ट भी जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट इसके अंदर 28 से 30 रिसर्च सेंटर आते हैं, जो सारे रिसर्च सेंटर मिलकर एक अपना खुद का जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं, जिसके अंदर आप इसके थ्रू आप MSc कर सकते हो प्लस इंटीग्रेटेड PhD कर सकते हो। तो ये भी अच्छा है, मतलब MSc करने के लिए और PhD करने के लिए। इसका एग्ज़ाम भी फरवरी के में अंदर लगता है IIT जैम का, और इस टेस्ट का फरवरी के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर तो IIT जैम का लगता है, सेकेंड वीक में, और थर्ड वीक में 17 से 18 फरवरी के अंदर इसका जेस्ट का एग्ज़ाम लगता है। प्लस JNU से भी आप MSc कर सकते हो। BHU JNU दिल्ली के अंदर है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU, CU सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी। इसरो आपको इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, वो भी आपको जॉब प्रोवाइड करवाता है। ये साइंटिफिक असिस्टेंट प्रोफेसर की ये असिस्टेंट प्रोफेसर की ये सारी एग्ज़ाम निकलती रहती है। इसके अंदर वही इसरो आपको MSc भी कराता है प्लस PhD भी कराता है। और SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसके अंदर भी वही जॉब्स निकलती रहती है साइंटिस्ट साइंटिफिक ऑफिसर की, SAC। तो ये आपको साइट विजिट बार बार करते रहना चाहिए। एक BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसके अंदर भी आप MSc के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, और साइंटिस्ट की जॉब्स निकलती रहती है BIS ब्यूरो ऑफ। और एक IGCAR है, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके अंदर भी जॉब्स निकलती रहती है। एक DAE है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये भी बहुत अच्छा रिसर्च सेंटर है। मतलब इन रिसर्च सेंटर के अंदर आपको बहुत अच्छा पैकेज, लगभग 50,000 से ऊपर का पैकेज मिलेगा आपको जूनियर साइंटिस्ट के लिए जॉब। साइंटिफिक असिस्टेंट, साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब्स बहुत अच्छी जॉब होती हैं, जो MSc के बाद में आप, मतलब आपकी फिजिक्स पे कमांड होनी चाहिए, मेन बात ये है। तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छे रिसर्च सेंटर है। 4th नंबर पे आता है KVS का एग्ज़ाम, सेंट्रल लेवल पे KVS की PGT एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड टीचर का। जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं उनके लिए PGT फर्स्ट ग्रेड के टीचर का एग्ज़ाम निकलता है। उसमें 80 नंबर के फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग होती है। एक दूसरा नंबर पे NVS नवोदय विद्यालय समिति PGT, वही फर्स्ट ग्रेड टीचर। PGT का मतलब होता है फर्स्ट ग्रेड। RPSC के अंदर होता है फर्स्ट ग्रेड टीचर प्लस अदर स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पे इसके एग्ज़ाम को बोलते हैं PGT फर्स्ट ग्रेड टीचर। तो 100 नंबर का इसके अंदर वही क्वेश्चन आते हैं, 11th 12th इसके अंदर पूछी जाती है फिजिक्स। और UPSC भी एक खुद का अपना एग्ज़ाम करवाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट इंजीनियर, अभी निकली हुई भी थी, भर्ती निकली थी हाल ही में। साइंटिफिक ऑफिसर की भर्ती निकली थी। जियोफिजिसिस्ट के एग्ज़ाम करवाते हैं, ग्रुप A ग्रुप B की बहुत सी अच्छी जॉब्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसके अंदर भी बहुत अच्छा पैकेज मिलता है आपको UPSC के थ्रू। तो इसकी UPSC के अंदर भी साइट पे विजिट करता रहना चाहिए आपको। UPSC भी अच्छी जॉब्स निकालती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। और 5th नंबर पे होता है आपका 5th नंबर पे आता है आपका MP टेट का एग्ज़ाम टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाता है ये MP।
इसके अंदर भी फिजिक्स के क्वेश्चन ही आते हैं, 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 11th-12th फिजिक्स पूछी जाती है इसके अंदर। और दूसरे एमपी के अंदर पीजीटी का एग्ज़ाम लगता ही है, वो है पीजीटी फर्स्ट ग्रेड टीचर का। और टेस्ट, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर भी वही फिजिक्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 नंबर पे है आपका यूकेपीएससी, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके अंदर भी यूकेपीएससी पीजीटी एग्ज़ाम करवाता है, यूकेपीएससी पीजीटी। इसके अंदर 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स के। इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स का होता है। तो इसके अंदर भी 11th-12th की फिजिक्स आती है आपको। फिजिक्स मतलब आपकी 11th-12th की फिजिक्स और बीएससी ग्रेजुएशन की फिजिक्स अच्छी होनी चाहिए, तो आप हर जॉब के लिए मतलब लग सकते हो, हर जॉब को पा सकते हो इसके अंदर। तो आपको बेसिक कंप्लीट होना चाहिए, मेन बात यह है आपकी। तो आप कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हो। तो फिजिक्स पे कमांड कर लो, मेन बात ये है। तो 7वें नंबर पे है इंडियन ऑयल। ये विभिन्न पीएसयू होती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट होती है पीएसयू। ये एक लिमिटेड कंपनियां होती है, जिसके अंदर फर्स्ट नंबर पे इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, गेल, सेल, बीएचईएल, एनटीपीसी, एचपीसीएल, आईयूसीएल। ये गेट के थ्रू, गेट का एग्ज़ाम मैंने आपको बताया था, एमएससी फाइनल के अंदर दे सकते हो। गेट के थ्रू आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, आपको। तो इसके अंदर बहुत सारी अच्छी जॉब्स, हाई पैकेज की जॉब्स प्रोवाइड करवा जाती है। सीधे ये गेट के थ्रू आपको कॉल करते हैं। गेट के थ्रू मैंने बता दिया आपको कौन कौन से पीएसयू, तो गेट के थ्रू आपको ये लेते हैं। और आप लैब असिस्टेंट की जॉब भी दे सकते हो फिजिक्स के थ्रू। इसमें भी फिजिक्स पूछा जाता है लैब असिस्टेंट के अंदर। और जियो फिजिसिस्ट का एग्ज़ाम मैंने बता दिया। जियो फिजिसिस्ट का एक यूपीएससी कंडक्ट कराता है, जियो फिजिसिस्ट की खुद की जॉब निकलती है जियो फिजिसिस्ट। और 10 नंबर पे है CGPDT एमएससी फिजिक्स के अंदर। इसमें एमएससी फिजिक्स एलिजिबल होना चाहिए। IMD एक इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट IMD होता है, सेंट्रल की जॉब होती है, इसमें एग्जामिनर की पोस्ट होती है। तो ये भी बहुत अच्छा CGPDTM। तो ये आपको साइट पे बार बार विजिट करते रहना चाहिए। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? ये बहुत सारी जॉब्स अब मैंने आपको बता दिया। आफ्टर एमएससी प्लस आपके गेट क्वालिफाई हो जाना चाहिए आपको, नेट क्वालिफाई हो जाना चाहिए, तो आप सारी एग्ज़ाम दे सकते हो। तो मैं आपको इसके अंदर